A very good morning to all. Myself Ajay Singh Solanki, Faculty Social Science Resonance. Today we will be going to study the chapter Law and Social Justice of class 8th. So, as the name suggests, we will be going to study about the various prospects of the law, what is law, how the law is helpful to the citizens, and how it does social justice to the citizens. So first we will take the introduction. In the introduction part, what it is written is the government is responsible for promoting the welfare of the people. The first thing is for the welfare of the people, government does various things. In the last chapter we have studied about the water. ठीक है, गवर्नमेंट ने क्या किया था, एक गवर्नमेंट का ये प्राइमरी मोटिव है कि सभी लोगों को वाटर प्रोवाइड करा। चेन्नई वाले चैप्टर में हमने उसे पढ़ा था। आज के चैप्टर में हम किस चीज़ के रिगार्डिंग पढ़ रहे हैं, रिगार्डिंग लॉ पढ़ रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात क्या बोला गया है यहाँ पे, दैट गवर्नमेंट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर वेलफेयर ऑफ द पीपल, इट एंश्योर्स दिस बाय मेकिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग लॉज। अब यहाँ पर आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे, इसे आने वाला है आगे, बट एक सवाल यहीं पर आ जाता है कि सर गवर्नमेंट में लॉस कौन बनाता है। अगर कोई नया लॉ बनाना है, अगर जीएसटी आया, अगर फार्मर बिल में अमेंडमेंट हुआ, तो कौन करेगा वो। तो आपने पढ़ रखे हैं, देयर आर 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। तो जो लेजिस्लेचर होता है वो लॉ बनाने का काम करता है। कि डायरेक्ट लॉ बन जाता है, नहीं, इसमें भी फिर आपका लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट, दोनों हाउसेज में बिल पास होता है, देन प्रेसिडेंट के पास जाता है, साइन होता है, तब जाके वो बिल लॉ बनता है। पूरा एक अलग चैप्टर ही है अपना इसके अंदर, जो आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है, तो मैं उसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा, बट स्टिल एक जिस्ट देने के लिए कि लॉ कैसे बनते हैं यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है। द लॉज आर क्रूशियल फॉर प्रोटेक्टिंग पीपल अगेंस्ट अनफेयर प्रैक्टिसेस एंड एक्सप्लॉइटेशन। एग्जाम्पल लेते हैं, आज मैं मार्केट जा रहा हूँ, या कोई भी व्यक्ति मार्केट जा रहा है XYZ, उसका कोई पर्स छीन करके भाग जाता है, तो ये तो क्राइम है, गलत चीज़ है। तो वो व्यक्ति क्या कर सकते हैं, उस पर्सन के खिलाफ पुलिस स्टेशन पे जा कर के कंप्लेंट करा सकते हैं, एंड पुलिस विल एंटर द कंप्लेंट, और फिर जो भी जिस व्यक्ति ने वैसा किया होगा उसको पनिशमेंट मिलेगी अप्रोप्रिएट। द गवर्नमेंट फ्रेम्स डिफरेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल, स्पेशली द वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। जैसे कि वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी के लिए आपका, अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं, अनटचेबिलिटी को क्या कर दिया है अभी, बैन कर दिया है। इसके अलावा भी देर आर सो मेनी एक्ट्स, बहुत सारे कानून बने हुए हैं जहां पर हम देख सकते हैं कि कोई भी, मैं केवल वीकर सेक्शन की बात नहीं कर रहा, कोई भी सेक्शन ऑफ सोसाइटी का उनके साथ गलत ना हो, इसके लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे लॉ बना रखे हैं, पहली बात। दूसरी बात, उनके साथ अगर गलत हो भी जाता है बाय चांस, सोसाइटी में हर तरीके के लोग रहते हैं, हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, उसमें देखते हैं कई बार किसी के घर में लूट लिया गया है, किसी को मार दिया, किसी का मर्डर हो गया। तो जब कोई ऐसा इंसिडेंट होता है जो कि गलत है लॉ के नज़रिए में, तो उसको पनिशमेंट करने के लिए भी हमारे पास जुडिशरी है, उसके लिए हमारे पास अलग अलग स्टेट्स के अंदर जो अपना पुलिस सिस्टम है वो रहता है। नाउ टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट, लॉज बाय द गवर्नमेंट। तो फर्स्ट इज लॉ फॉर वर्कर्स। अब लॉ फॉर वर्कर किसके लिए है आपका, द प्राइमरी मोटिव ऑफ ऑल प्राइवेट एंटरप्राइजेज इज टू अर्न द प्रॉफिट। तो हमें ये बात तो पता है कि जो प्राइवेट एंटरप्राइज है उनका मकसद क्या होता है, प्रॉफिट कमाना। आज रेलवेज क्योंकि पब्लिक सेक्टर में आती हैं, तो उनका मोटिव रेलवेज का क्या रहेगा, सर्विसेज देना लोगों को। बट जब कोई, फॉर एग्जांपल रेलवेज का ले लेते हैं अपन, जब रेलवेज आपकी प्राइवेट में चली जाएंगी तो कहीं ना कहीं वहाँ पे जो फेयर रहेगा, जो किराया रहेगा टिकट का, वो बढ़ जाएगा, क्योंकि प्राइवेट एंटरप्राइजेस का मोटिव क्या रहता है आपका, प्रॉफिट कमाना।
Now, in their zeal to earn maximum address the concern of the workers, the government has passed laws. One such law is the मिनिमम वेजेस एक्ट. अब हम यहाँ पर टॉपिक क्या है हमारा, वर्कर्स. हमारा टॉपिक क्या है यहाँ पे, वर्कर्स. अब वर्कर्स कौन होते हैं, बेसिकली कोई भी हो सकता है जो किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, ठीक है, जो कहीं शॉप पे काम कर रहे हैं, जो कहीं किसी भी इंडस्ट्रियल यूनिट में काम कर रहे हैं बेसिकली. अब उनको साथ दिक्कत क्या आती है कि उनको सैलरी नहीं मिलती है. सैलरी मिलती है, मैं ये नहीं कह रहा सैलरी नहीं मिलती है, कि मतलब प्रॉपर सैलरी नहीं मिलती जितना उनको एक ऑन एन एवरेज मिलनी चाहिए मिनिमम. तो इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, आपका मिनिमम वेजेस एक्ट बनाया है, ठीक है. दिस एक्ट मेक्स सर्टेन दैट द वर्कर्स आर नॉट पुअरली पेड. मतलब पैसा तो मिलेगा बट पैसा जितना मिलना चाहिए उससे कम ना मिले. फॉर एग्जाम्पल किसी वर्कर को आपका कितना मिलना चाहिए, रोज का 400 रुपये मिनिमम, बट उसको 200 ही मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं वो गलत है. अगर मिनिमम जो भी तय है वो उसको मिलना चाहिए. और इसको इंश्योर करने के लिए गवर्नमेंट ने लॉ ही बना दिया कि अगर कोई फर्म, कोई फैक्ट्री ऐसा कर रही है जो कि किसी वर्कर को कम वेजेस दे रही है, तो उनके खिलाफ एक्शन हो सकता है. Moreover, the government frequently revises the minimum wages. For example, in April 2013, Delhi government revised the monthly minimum wages. For a skilled laborer, the minimum monthly wage is 720, for semi-skilled 528 and unskilled 386. अब सवाल आता है कि सर ये तीन अलग अलग वेजेस और तीनों में क्या अंतर होता है. आपका 720 किसके लिए है, स्किल्ड लेबर, जो कि थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा है, वो किसी स्किल को यूज़ करते हुए काम कर रहा है, उसकी कोई स्किल जिसको यूज़ करके वो क्या कर रहा है, कुछ नई चीज़ के अंदर अपना कंट्रीब्यूशन कर रहा है. जैसे इंडस्ट्रीज़ के अंदर आपका अलग अलग इलेक्ट्रिशियंस होते हैं, अलग अलग ऑपरेटर्स होते हैं जिन्होंने कुछ ना कुछ डिप्लोमा वगैरह कर रखा होता है. बॉयलर पे बॉयलर्स होते हैं जिस पे वर्कर्स काम करते हैं, तो हम उसको स्किल्ड लेबर में डाल सकते हैं. फिर आता है आपका सेमी स्किल्ड, जिन्होंने स्किल ले रखा है बट उनका स्किल थोड़ा कम है कंपैरिजन टू स्किल्ड लेबर. और फिर आता है अनस्किल्ड लेबर, जो कि जिसके पास स्किल नहीं है, बस ठीक है वो काम कर रहा है. जैसे हम देखते हैं घर वगैरह बनता है तो वहाँ पर बहुत सारे वर्कर्स काम करते हैं, ठीक है. अब वहाँ पर वो स्किल यूज़ नहीं कर रहे हैं अपना, क्या कर रहे हैं, ठीक है, जो उनने काम सीख लिया, अपना छोटे थे काम सीख गए, उसी काम को आगे वो कंटिन्यू करते हुए चल रहे हैं. तो यहाँ पर भी गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, कैटेगरी वाइज इसको बांट दिया है कि जो वर्कर्स काम करते हैं किसमें, आपका फैक्ट्री में या अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, मार्केट में, वहाँ पर उन्हें प्रॉपर उनके स्किल के हिसाब से पैसे मिले. वापिस से रिपीट करेंगे एक बार, जो स्किल्ड लेबर है उनको 720 रुपीज़ मिलेंगे महीने के, साल के, कि एक दिन के. आपका यहाँ पर इन्होंने क्या दे रखा है, मिनिमम मंथली वेज. मंथली है बेटा, डेली नहीं है, मंथली डेली नहीं है, मंथली रहेगा, मंथली दे रखा है. सेमी स्किल्ड 528, अनस्किल्ड 386. चलिए आगे चलते हैं अपन अब. Besides minimum wages act, there are laws that require certain safety measures such as proper lighting. अब और क्या क्या चाहिए वेजेस के अलावा, प्रॉपर लाइटिंग, इसके अलावा मॉनिटरिंग सिस्टम, प्रोटेक्टिव क्लोथिंग एटसेट्रा टू बी प्लेस्ड टू प्रिवेंट द एक्सीडेंट. फैक्ट्री में जब हम काम करते हैं तो वहाँ पर बड़ी बड़ी अलग अलग मशीन्स चल रही होती हैं, किसी में से नॉइस निकल रहा है, किसी में से धुआं निकल रहा है, कोई गर्म पानी अपने साथ उसमें चल रहा है, तो ऐसी चीज़ें के अंदर प्रोबेबिलिटी रहती है कि एक्सीडेंट हो सकते हैं, ठीक है. तो उन सब चीज़ों के लिए प्रॉपर मॉनिटरिंग सिस्टम हो, लाइटिंग हो, वेंटिलेशन हो, प्रोटेक्टिव क्लोथिंग हो, हेलमेट्स वगैरह पहन के काम करें. हम देखते हैं कभी कोई गवर्नमेंट की तरफ से पुल वगैरह बन रहा होता है, फ्लाईओवर बन रहा होता है, तो वहाँ पर जो वर्कर्स काम करते हैं प्रॉपर एक सेफ्टी इक्विपमेंट के साथ काम करते हैं. या कभी आपने घर के आसपास देखा होगा, जब इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है, इलेक्ट्रिक पोल में कोई फॉल्ट आ जाता है, तो वहाँ पर जो आते हैं
जो भी टेक्नीशियन होते हैं जो उसको ठीक करने के लिए आते हैं वो अपने हाथ में ग्लव्स पहन करके आते हैं, हेलमेट पहन के रखते हैं। क्यों? ताकि उनको किसी तरह की हानि ना हो, उन्हें इलेक्ट्रिक शॉक ना लगे। नेक्स्ट, in addition to this there should be a good firefighting system, alarms, emergency exit and other such system to reduce the number of casualties in the accident. by chance कोई एक्सीडेंट कभी हो भी जाता है तो उस टाइम पर इमरजेंसी एग्जिट या उस टाइम पर क्विक एक्शन प्लान हो, लोगों को बाहर कैसे निकाल सकें, इसके लिए भी पूरी तैयारी करना जरूरी है। टू प्रोटेक्ट द वर्कर राइट there are certain regulation that allow them to form union। अब लेबर्स की, वर्कर्स की, अलग अलग प्रोफेशनल्स की, सबकी यूनियन बनी हुई होती है। यूनियन क्या काम करती है? यूनियन इज अ ग्रुप ऑफ पीपल इन विच दे रिप्रेजेंट देयर ऑर्गेनाइजेशन, देयर पीपल टू सर्टेन कमिटीज दैट आर फॉर्म्ड बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, आप जैसे डॉक्टर्स की, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की, कंपनी सेक्रेटरीज की, लॉयर्स की, सबकी यूनियन बनी होती है। अब इनका काम क्या होता है? जब भी गवर्नमेंट इन लोगों से रिगार्डिंग कोई लॉ बनाएंगे, कोई नया डिसीजन लेंगे, तो इन यूनियंस के जो हेड रहते हैं उनको इनवाइट किया जाता है कि आप आइए अपना सजेशन दीजिए, हम इसके अंदर और कैसे इसको बेटर कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को जब बनाया जा रहा था, अब तो खैर इम्प्लीमेंट होने वाली है, जब बनाया जा रहा था तब अलग अलग टीचर्स को, कॉलेज के प्रोफेसर्स को इनवाइट किया गया कि हम इस एजुकेशन पॉलिसी में और क्या नया, इस टाइम पर क्या इनोवेशन है या इस टाइम पर क्या रिक्वायरमेंट है, उसे हम इसके अंदर इन्वॉल्व कर सकते हैं। अब चिल्ड्रन के लिए क्या लॉज बने हुए हैं, आइए देखते हैं। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 14 शुड नॉट बी एम्प्लॉयड इन द हजार्डस जॉब। हजार्डस जॉब क्या होता है? जहाँ पर बच्चों के सेहत से खतरा है, उनको कहीं ना कहीं जॉब करते हुए किसी भी तरीके का कोई कह सकते हैं एक्सीडेंट वगैरह हो सकता है। जैसे कि पटाखों की फैक्ट्री में बच्चों को काम करने के लिए मना कर रखा है, कोई ऐसी फैक्ट्री जहाँ पर गैस वगैरह का काम होता है या इस तरह की कोई हार्मफुल गैसेस बनती है तो वहाँ पर अलाउड नहीं रहता है कि आप काम करें। इन अक्टूबर 2006 द गवर्नमेंट अमेंडेड द चाइल्ड लेबर प्रिवेंशन एक्ट एंड बैंड एम्प्लॉइंग ऑफ चिल्ड्रन बिलो 14 ईयर्स इन होम्स, रेस्टोरेंट और टी शॉप्स। कई बार हम अपने घर से कहीं और जाते हैं, किसी और सिटी में, तो हाईवेज के पास में कई सारे ढाबे रहते हैं जहाँ पे छोटे छोटे बच्चे क्या होते हैं, काम करते हुए हमें दिखते हैं, बट दैट इज़ ऑल नॉट लीगल। इलीगली वो काम कर रहे हैं क्योंकि उनके पास पैसे वगैरह नहीं रहते हैं, तो मजबूरी में काम करते हैं। और ये क्या है? इट इज़ अ पनिशेबल ऑफेंस एंड एनीवन फाउंड डिफॉल्टिंग द लॉ should go to the prison or for a period of 3 months to 2 years or pay a fine of 10,000 to 20,000। तो यहाँ पर हमने क्या देखा? या तो आपका उनको जेल हो जाएगी, कब से? 3 मंथ से 2 साल, और उसके साथ साथ क्या दे रखा है, और अगर ऐसा नहीं होता है तो 10,000 से लेकर के 20,000 तक का फाइन पे करना है। और का मतलब है या, एंड का मतलब होता है दोनों, मतलब या तो ये या फिर ये, दोनों में से कोई एक चीज क्या होना है, होने वाला है। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज स्पेसिफिकली आस्क्ड स्टेट गवर्नमेंट टू डेवलप स्ट्रैटेजीज टू लिबरेट एंड रीएस्टैब्लिश चिल्ड्रन वर्किंग एज डोमेस्टिक हेल्प। घर पर भी कई बार हम देखते हैं कि बच्चों को काम करवाया जाता है, जो कि गलत है। उनकी पढ़ने की उम्र है, अगर वो पढ़ेंगे तो आगे डेवलप होएंगे, अच्छी जॉब मिलेगी, अपने आप को अच्छी जगह प्रेजेंट कर सकते हैं। बट कई बार मजबूरी रहती है, घर पे फैमिली के पास पैसे नहीं है, तो वो क्या करते हैं, अपने बच्चों को भी काम पे लगा देते हैं कि आप भी कुछ कमा करके लाओ और कंट्रीब्यूट करो। सो फार ओनली महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड तमिलनाडु हैव पब्लिश्ड दिस प्लान्स। तो बाकी स्टेट्स में भी धीरे धीरे हो जाएंगे डेवलप। डू यू नो Jawahar Rozgar Yojana is a poverty alleviation scheme that aims at creating a supplementary employment opportunity. It was started on 1st of April 1989। अब ये आपसे पेपर में पूछ लेंगे कि जवाहर रोजगार योजना कब स्टार्ट हुई थी? 1st of April 1989। पॉवर्टी एलिवेशन स्कीम का मतलब क्या होता है? गरीबी को हटाने वाली कोई स्कीम। 9th में आओगे वापस पढ़ोगे।
इट इंक्लूड 2 सब स्कीम्स, इंदिरा आवास योजना और दूसरी स्कीम अभी देखते हैं नीचे दे रखी होगी, और दूसरी है मिलियन वेल्थ स्कीम। अब आते हैं अपन कंज्यूमर के लिए क्या लॉ बने हुए हैं, आइए देखते हैं। कंज्यूमर होता कौन है? जो कि मार्केट में जाकर के कोई चीज़ परचेस कर रहा है, कोई चीज़ सेल कर रहा है, तो वो कंज्यूमर है। हम अगर हिंदी में बोलें तो ग्राहक। इसके लिए तो पर्टिकुलरली एक 10th क्लास में चैप्टर भी बना हुआ है जिसका क्या नाम है, कंज्यूमर राइट्स। आइए देखते हैं क्या लिखा हुआ है इसके अंदर। टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर्स एंड टू मेक प्रोविजंस for the establishment of organizations and to settle consumer disputes, the government enacted the Consumer Protection Act. Consumer Protection Act कोपरा 1986 में इसको इनेक्ट किया गया था। ठीक है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को, क्योंकि कहीं ना कहीं मार्केट में डिमांड आ रही थी अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से, लोगों की तरफ से, कि हम जो प्रोडक्ट यूज़ करते हैं उसमें कहीं ना कहीं मिलावट होती है। लोग बाग शॉपकीपर्स वगैरह हैं वो ब्लैक मार्केटिंग करते हैं, होर्डिंग करते हैं, फॉल्स प्रोमिसेस करते हैं, मिलावट करते हैं, तो कई तरह की शिकायतें आ रही थी। तो गवर्नमेंट ने कहा ठीक है, हम एक एक्ट बना देते हैं, कोपरा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, जिसके तहत अब अगर कोई ऐसा मामला पाया जाता है तो उसके खिलाफ हम लॉफुली क्या कर सकते हैं, कार्रवाई कर सकते हैं। देयर आर ऑल्सो प्रोविजंस टू कीप अ चेक ऑन एक्सेसिव प्राइसिंग ऑफ कमोडिटीज़ as well as maintaining a check on the quality of the commodities being sold in the market। अभी कोरोना के टाइम पर क्या हुआ था, आपका जो लाइफ सेविंग ड्रग्स थे उनकी प्राइसेस एकदम से शूट हो गई, तो गवर्नमेंट ने उस पर प्राइस कैप लगा दिया कि आप इससे ज़्यादा प्राइस पर इसको सेल नहीं कर सकते। तो गवर्नमेंट अपने जहाँ भी लगता है कि कोई ऐसी चीज़ जो कि ज़रूरी है बट लोग बाग उसका प्राइस क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं ज़्यादा मुनाफा कमाने के लिए, तो गवर्नमेंट वहाँ पर प्राइस कैप लगा देती है कि इससे ज़्यादा आप इस प्राइस पर इस प्रोडक्ट को सेल नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, एवरी कमोडिटी बीइंग सोल्ड इन द मार्केट मस्ट मेंशन द वेट, डेट ऑफ मैन्युफैक्चर एंड डेट ऑफ एक्सपायरी। जब मैं कोई मेडिसिन खरीदता हूँ या जब कोई भी मेडिसिन खरीदता है तो उसके अंदर आपका क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, उसका वेट कितना है, बैच नंबर, उसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, वो कहाँ पर मैन्युफैक्चर हुई है, एक्सपायरी क्या रहेगी, ठीक है, ईच एंड एवरीथिंग, उसकी प्राइस क्या है, should be mentioned on that medicine. The customer can also approach to the court if the commodity purchased fails to meet the expected quality standard. एग्जाम्पल के तौर पे किसी पर्सन ने क्या खरीदा, जूसर मिक्सर ग्राइंडर खरीदा, बट वो 2-3 बार चलाया और ख़राब हो गया, वारंटी पीरियड में था, तो वो पर्सन क्या कर सकता है, कोर्ट में जा कर के भी अपील कर सकता है। कोर्ट कौन सा, कंज्यूमर कोर्ट। अब इसको आप अभी मैं नहीं बता रहा डिटेल में, 10th में जब चैप्टर आएगा तब पढ़ना। कंज्यूमर कोर्ट बने हुए हैं अलग अलग लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल और नेशनल लेवल पे। कई बार आप टीवी पे सुनते होंगे जागो ग्राहक जागो, न्यूज़पेपर में आता है, टीवी पे आता है, रेडियो पे आता है, जागो ग्राहक जागो। क्या इनकी टैगलाइन है, लोगों को अवेयर करने के लिए कि आपके साथ मार्केट में कोई भी व्यक्ति अगर गलत प्रोडक्ट बेच रहा है, क्वालिटी उसकी अच्छी नहीं है, ज़्यादा प्राइस ले रहा है, तो आपके पास ये अधिकार है, इट इज़ द राइट ऑफ द कंज्यूमर टू अपील टू रिपोर्ट टू द कोर्ट रिगार्डिंग दैट प्रोडक्ट। Nevertheless, mere making of laws is not sufficient to ensure the justice to the people. The government needs to ensure effective implementation of the laws, especially those meant to protect the rights of the weaker section. अब कानून तो बने हुए हैं, हर जगह बने हुए हैं, बट आज भी लोग बाग क्या कर रहे हैं, कानून तोड़ देते हैं। कानून तो बने हुए हैं अपनी जगह, बहुत सालों से बन रहे हैं, बट आज भी कोई व्यक्ति किसी का पर्स चुरा लेता है, कोई किसी का घर लूट लेता है, कोई किसी का मर्डर कर देता है, कोई किसी को मार देता है। तो कानून अपनी जगह बने हुए हैं, बट लोगों को और अवेयर करना कि आप अगर ऐसा करोगे तो गलत होगा। अभी हम यहाँ तो किस पर्सपेक्टिव में बात कर रहे हैं, कंज्यूमर के पर्सपेक्टिव में बात कर रहे हैं कि कानून अपनी जगह बने हुए हैं, बट लोगों को पता भी तो हो। आज बहुत सारे कानून बने हुए हैं, बट लोगों को कितना पता है कि उनके राइट्स हैं, अगर कोई उनके साथ गलत करता है तो वो उसके खिलाफ पुलिस
में कंप्लेन कर सकते हैं। अब जो वीकर सेक्शंस है उन्हें पता ही नहीं रहता, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो स्कूल नहीं जाते, पढ़े लिखे नहीं होते, तो उनको उनके राइट भी पता नहीं होते हैं। तो उन लोगों में जाकर के अवेयरनेस फैलाना, उन लोगों तक जागरूक करना उन लोगों को कि आपके कुछ अधिकार हैं, अगर आपके साथ कोई गलत करता है तो आप उसके खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, in spite of passing off the minimum wages law, the poor due to fear of losing their job often end up accounting low wages। अब अगर आप आवाज़ उठाओगे कि मुझे कम वेतन मिलता है, भत्ता मिलता है, तो जो नौकरी जिसकी आप कर रहे हो वो आपको नौकरी से निकाल देगा। इस डर के मारे लोग बाग कम सैलरी पर क्या करते हैं, कम वेज पर क्या है काम करते रहते हैं, जो कि गलत है। To ensure effective implementation of the formulated rules and regulations and to control unjust practices of factory owners, the government has to regularly visit the factories to inspect working conditions, wages and to check whether other mandatory benefits are being given or not। अब ऑडिट होती है इस चीज़ के लिए, फैक्ट्रीज़ के अंदर, कंपनीज़ के अंदर ऑडिट होती है जिसमें चेक किया जाता है कि आप अलग अलग वर्कर्स जो हैं उनको क्या क्या फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, जो फैक्ट्री है उसके अंदर प्रॉपर वेंटिलेशन है कि नहीं, फायर एग्जिट है कि नहीं, सिस्टम प्रॉपर सारे काम कर रहे हैं कि कभी कोई इमरजेंसी आ जाती है तो क्या होगा उस टाइम पर कोई किसी तरह की मिसहैपनिंग ना हो। ठीक है। द फंडामेंटल राइट प्रोहिबिट्स एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द चिल्ड्रन बिलो 14 ईयर्स ऑफ एज। इन स्पाइट ऑफ दिस 74% ऑफ द चाइल्ड डोमेस्टिक वर्कर्स आर वेरी यंग। अब इसको चेक करने के लिए लोगों को अवेयर होना पड़ेगा, लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। हम अगर देखते हैं किसी ढाबे पर कोई छोटा बच्चा काम कर रहा है तो हम उसको समझा सकते हैं, या हम जो भी रिलेटेड फोरम है वहाँ पर बोल सकते हैं कि इस जगह पर चाइल्ड लेबर हो रही है, आप इसके लिए एक्शन ले सकते हैं। ठीक है। अकॉर्डिंग टू द 2001 सेंसस, ओवर 4.35 मिलियन चिल्ड्रन इन इंडिया बिटवीन द एजेस ऑफ 5 to 14 वर्क इन डेंजरस इंडस्ट्रीज इन स्पाइट ऑफ द चाइल्ड लेबर। आपको जान करके हैरानी होगी कि जो हम दिवाली के टाइम पर पटाखे यूज़ करते हैं, खरीदते हैं, चलाते हैं, वो साल भर बनते रहते हैं। जनरली साउथ में बनते हैं, अपने केरला, कर्नाटका उस तरफ शिवकाशी करके एक जगह जहाँ पर बहुत बड़े बड़े प्लांट्स लगे हुए हैं, वहाँ जहाँ पर पटाखे बनते रहते हैं। अब उसमें छोटे बच्चों को भी इन्वाइट किया जाता है, इन्वाइट तो नहीं कहूँगा मैं, उनको नौकरी पर रखा जाता है कम वेजेस में, बट जो उसके अंदर से फ्यूम्स वगैरह निकलती हैं वो इनहेल करते रहते हैं और आगे जा कर के उनके लंग्स वगैरह में प्रॉब्लम आती है। ठीक है। तो इस जगह पर गवर्नमेंट को और थोड़ा सा चेक प्रोसेस उनका चलना चाहिए, लगातार एक मैकेनिज़्म रहे कि हर 5-6 महीने में एक विजिट करे टीम जा कर के फैक्ट्रीज़ में कि कोई छोटा बच्चा तो वहाँ पे काम कर रहा है, अगर कर रहा है तो उस पर एक्शन लिया जाए, उसका लाइसेंस कैंसिल किया जाए। सिमिलरली, डिस्पाइट passing of laws to protect the interest of consumer, manufacturers are endangering their life of the customer by making faulty merchandise। अब ये क्या है, supplying substandard food article, holding to create shortage or even pricing the goods and services। अब हम देखते हैं आजकल मार्केट में हर ओरिजिनल चीज़ का एक डुप्लीकेट आ जाता है जो कि सस्ते में मिलता है, और लोग बाग कम पैसा यूज़ करके डुप्लीकेट आर्टिकल खरीद लेते हैं। वो चलता भी कम है और उनकी लाइफ के साथ भी हज़ार्ड रहता है। अभी कुछ दिन पहले मैं न्यूज़पेपर में पढ़ रहा था, एक बच्चे ने एक लोकल ईयरफोन लगा रखा था, पढ़ते पढ़ते वो फट गया और उसकी डेथ हो गई। तो ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स हैं जो हमें देखने को मिलते हैं कि जहाँ पर जब आप लो क्वालिटी प्रोडक्ट्स को यूज़ कर रहे हो तो वो आपकी लाइफ के साथ काफ़ी ज़्यादा हजार्डस हो सकते हैं, खतरनाक हो सकते हैं, तो ऐसा हम ना करें। Thus, the rampant abuse of rules and regulations can be checked if the government is vigilant and by ensuring stringent penalty for contravention of the laws। अगर कोई कानून तोड़ रहा है तो उसको सख्त सज़ा मिले। आप सज़ा कम दोगे, केवल उससे पेनल्टी लेकर के, कुछ जुर्माना लेकर के छोड़ दोगे तो उसके इरादे और बढ़ेंगे कि ठीक है कुछ पैसे दे के हम छूट जाते हैं। ऐसा ना होकर के उसके साथ सख्त कानून उसके लिए बनाया जाए ताकि एक सोसाइटी में ये मैसेज जाए कि अगर हम गलत कर रहे हैं तो हमारे को काफ़ी टाइम तक जेल में रहना पड़ेगा या कुछ ऐसा हमारे उसके ऊपर पेनल्टी लगाई जाएगी। अपना लास्ट टॉपिक आज का देखते हैं अपन, एनफोर्समेंट ऑफ सेफ्टी लॉज। द गवर्नमेंट इज नॉट ओनली रेस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द लॉज बट ऑल्सो इंश्योरिंग अफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन। मैंने बताया था लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। लेजिस्लेचर ने कानून बना दिया,
एग्जीक्यूटिव का काम है उसको इम्प्लीमेंट करवाना। जीएसटी आया था, जीएसटी अलग अलग राज्यों में इम्प्लीमेंट कराने का काम किसका था? एग्जीक्यूटिव का। इसी तरीके से जो अलग अलग कानून बने उनको इम्प्लीमेंट कराने का काम किसका है? एग्जीक्यूटिव का। आर्टिकल 21 इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी चीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज द राइट टू लाइफ एंड इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट टू सी दैट नो बडी वायलेट्स इट्स। अब आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ के बारे में कहता है कि हर किसी को जीवन का अधिकार है, जीने का अधिकार है, और कोई भी ऐसी चीज़ जो उसके जीवन के अंदर मतलब कोई ऐसी चीज़ जो कि उसके जीवन को ही क्या कर दे, ख़त्म कर दे, कोई गैस निकल रही है, कुछ ऐसा इंसिडेंट हो जाए जो कि खतरनाक है, तो गवर्नमेंट ऐसा कोशिश करे कि उन चीज़ों के ऊपर रोक लगाई जाए। ठीक है। नेवरथलेस द डिजास्टर at Union Carbide was the result of deliberate breach of safety norms. Such a big tragedy struck because अब यूनियन कार्बाइड भोपाल के अंदर एक गैस कांड हुआ था, आपको पता होगा, उसके बारे में आइए बात करते हैं अपन। सेफ्टी लॉज आर एक्सट्रीमली लैक्स इन इंडिया, मतलब सेफ्टी लॉज बने हुए हैं बट उतने ज़्यादा हार्श नहीं है, हार्ड नहीं है। द गवर्नमेंट रिफ्यूज टू रिकॉग्नाइज द डेंजरस नेचर ऑफ द प्लांट and allowed Union Carbide factory to come up in a densely populated area. Some of the Bhopal municipal officials did object to setting up of MIC plant in such a thickly populated zone in 1978. क्या हुआ था 78 में? As it was clear violation of safety norms, the government stand was that the state required the investment coming from the installation of this plant as it would generate employment अपॉर्चुनिटीज़। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला कि हम यहाँ पर प्लांट लगाएंगे तो पैसा आएगा, पैसा आएगा तो उससे रोजगार आएंगे, स्टेट के पास पैसा आएगा। बट एक घनी आबादी के क्षेत्र में आप एक ऐसी फैक्ट्री लगा रहे हो जिसके अंदर गैस अगर कभी रिसाव हो जाता है तो कई लोग मरेंगे। भोपाल गैस त्रासदी 1978 में जो हुई थी उसके अंदर कई लोगों की डेथ हो गई थी। और हमने क्या पढ़ा अभी? आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ के बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो कहीं ना कहीं हमें क्या करना है, हमें मतलब यहाँ पे गवर्नमेंट ऐसे लॉज बनाए जो कि कहीं ना कहीं इस तरह के आगे और केसेस ना आए कभी। इवन दिस वीक सेफ्टी लॉज वर नॉट प्रॉपरली एनफोर्स्ड, द अथॉरिटीज डिड नॉट आस्क यूनियन कार्बाइड टू शिफ्ट टू क्लीनर टेक्नोलॉजी और अडॉप्ट सेफली प्रोसीजर्स। इंस्पेक्शंस हुए भोपाल प्लांट में, बट उसके बाद भी गैस लीक का हमारे सामने इंसिडेंट निकल करके आया। ठीक है। अनलाइक इन द वेस्ट वर्जीनिया प्लांट, इन द भोपाल प्लांट पीपल रिलाइड ऑन मैनुअल गॉजेस एंड ह्यूमन सेंसेस टू डिटेक्ट गैस लीक। तो कुछ कमियां रहीं जिसकी वजह से ये दिक्कत आई। द एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट एंड इट्स एजेंसीज वर सर्टेनली कॉन्ट्ररी टू द रोल ऑफ द लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी। अब ठीक है, वो एक तो केस हो गया। अब क्या कर सकते हैं हम, आगे क्या बोला गया है, इस समय हम क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट कुछ ऐसे कानून बनाए जो कि आगे फैक्ट्रीज को मैंडेटरी सर्टिफिकेट्स वगैरह लेना पड़े, क्वालिटी इंस्पेक्शंस कराना पड़े। पहली बात तो आज हमारे इंडिया में पूरे वर्ल्ड से क्या आते हैं, टूरिस्ट आते हैं विजिट करने के लिए, पहली बात। इसके अलावा फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी काफ़ी अच्छा हमारे कंट्री के अंदर हमें देखने को मिलता है। तो इन सब चीज़ों का आगे इस तरह के कोई केसेस ना हो, इन सब की क्या करे गवर्नमेंट, प्रॉपर एक प्लानिंग करें। ठीक है। तो ये आज हमने पहला पार्ट पढ़ा अपना आज, और इसका जो सेकंड पार्ट है मैं नेक्स्ट क्लास के अंदर कंटिन्यू करूँगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू टू ऑल।